रीडिंग है कि टॉपिक आपको बता देती हूँ कि लोग आप पर कैसे प्रभाव डालते हैं। ठीक है, मेरे व्यूअर्स पर लोग कैसे प्रभाव डालते हैं, जिनसे भी आप प्रभावित होते हैं या उनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, उनकी ओर जाते हैं, किसी कनेक्शन में आते हैं, रिश्ते में जुड़ते हैं, तो कैसे लोग आप पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, ये रीडिंग है तो आप लोग देख सकते हैं, सभी के लिए होगी। चलिए, लोग आप पर कैसे प्रभाव डालते हैं। गजब गजब गजब। चलिए, मेरे व्यूअर्स पर लोग कैसे प्रभाव डालते हैं। चलिए, तो ये रीडिंग है। बॉटम एनर्जी देखिए कितनी बढ़िया मस्त। तो लोग आप पर कैसे प्रभाव डालते हैं गाइज। यहाँ पर आपको जो जितने भी कार्ड्स दिख रहे हैं ये हाई पावर एनर्जी के हैं। ठीक है, कुछ लो एनर्जी के हैं, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। उसका मतलब आपको समझ में आएगा कि इस रीडिंग से आपका कनेक्शन वहाँ से जुड़ जाएगा कि लो एनर्जी वाले कार्ड्स का क्या मतलब है। ठीक है, अब आ जाता है कि लोग आप पर कैसे प्रभाव डालते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ कार्ड्स में कुछ एक स्पिरिट कनेक्शन दिख रही है आपको, एक यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट जुड़ता हुआ संबंध दिख रहा है। आप उस ओर जाते हुए दिख रहे हैं। लोग आपके पास इस तरह से जब आपके कोई कनेक्शन में आता है, या आप किसी भी, ज़रूरी नहीं कि आप किसी को जाने पहचाने या फिर आपका कोई अपना है या दूर का है पास का है, इससे मतलब नहीं है। लोग आप पर प्रभाव कैसे डाल देते हैं, जिससे कि आप अपनी आपको कंट्रोल नहीं कर पाते, रोक नहीं पाते, या फिर बोलना चाहिए आपका चाहे ना चाहे आपका उस ओर रुख हो जाता है। कनेक्शन इस्टेब्लिश होने लगता है या हो जाता है, चाहे वो 1 सेकंड के लिए हो, चाहे 1 मिनट के लिए हो, चाहे वो 1 घंटे के लिए हो, या 1 साल के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए हो। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी होगी। यहाँ स्पिरिट कनेक्शन दिख रहा है। आप जो आपसे जो पहली बार मिलते हैं, बहुत से लोग मिलते होंगे, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं गाइस, यहाँ पर आपको चीज़ों को समझाने के लिए बता रहे हैं कि आसपास यहाँ पर वॉकिंग अवे का है, बट यहाँ कनेक्शन अगर आप देखोगे तो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं आपको। ये बर्ड्स हैं, ये फ्लावर्स है, यहाँ पे छोटी छोटी सा एक और ये जो लेडी खड़ी है, इसके चारों ओर का ऑरा आपको देखना होगा, इसको समझना होगा किस तरह की लाइट यहाँ पर जा रही है। वाइट है, येलो है, और डार्क येलो जिसको बोलते हैं वो है। इसका सेंस आपको अंदर से समझ में आएगा, इस चीज़ को फील कर पाएंगे। ये जो चारों ओर चीज़ें रहती हैं वो कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में स्पिरिट गाइड आपके साथ चल रहे होते हैं। जब आप 100 लोगों के बीच में 1 या 2 लोगों से मिलते हैं, या 10 लोगों के बीच में 1 या 2 लोगों से अपने आप को सही समझते हैं, आपको ऐसा लगता फील होता है उनके साथ जुड़कर बात करके बैठने पर या देखने पर कि यस इतने सारे लोग हैं, 4-5 लोग हैं, 4-5 में आपको आप किसी एक खास की ओर जाकर बैठ जाएंगे, उसके साइड में बैठ जाएंगे, उससे बातें करेंगे, उससे अगर कोई नहीं भी कर रहा है आपसे कोई बातें, तो लोग
अपने आप इस तरह से कनेक्शन बनेगा, आपका अट्रैक्शन होगा कि कोई बोले ना बोले, आप अपने आप में सामने वाले को देख करके, समझ रहे, सामने वाले को देख करके उसके बारे में सोचने लगते हैं। आप उससे बात नहीं करेंगे, आप उसको नहीं समझेंगे, लेकिन आपके मन में ये आएगा कि अच्छा ये बैठे हुए हैं और इस पे ये ख़ास बात है, ये इस तरह से है। कुछ 10 लोग बैठे हुए पर 10 में से कहते हैं ना कि एक को क्यों आपको अट्रैक्ट कर रहा है, 1 या 2 लोग क्यों आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो आपके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। लोग आप पर कैसे प्रभाव डालते हैं, यहाँ पर जो होते हैं वो स्पिरिट गाइड जो रहते हैं वो आपको कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोगों से कनेक्शन में ले करके आते हैं कि आपको उनकी ओर चाहे ना चाहे देखना ही पड़ेगा, आप उनके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और ये चीज़ें आपके साथ होती हैं गाइस, ये चीज़ें आपके साथ होती होंगी, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर बहुत कहते ना हाई लेवल। सॉरी, सारे कार्ड्स, आई थिंक स्पिरिट गाइड, स्पिरिट भी कुछ बोलना चाहते हैं, हेल्प करते हैं, कुछ समझाते हैं कि पहले आप क्या बोलिए। सॉरी, चलिए, तो यहाँ पर जो है चीज़ें आपका कनेक्शन बैठाने के लिए, आपको बहुत बार ऐसा लगता होगा कि कुछ चीज़ें, कुछ बात, कोई व्यक्ति, कोई जगह आपके दिमाग में बार बार कौंधती होगी, बार बार आती होगी कि यार उससे मिलना है, ये बात बोलनी है। मतलब ये समझ लीजिए कि आपको जो स्पिरिट गाइड होते हैं वो आपको ये चीज़ों की ओर बता रहे होते, ले जा रहे होते, बार बार दिमाग में डाल रहे होते हैं कि नहीं इस काम को कर लो, या इस बात को बोल दो, या उसके पास आज चले जाओ तो ये काम हो जाएगा। बार बार आपके मन में आ रहा हो, कोई ऐसे किसी काम में उलझे, किसी ऐसी बात में उलझे आप, टाइम नहीं है आपके पास, समझ रहे, लेकिन दिमाग में 4-5 बार ऐसा आएगा, आपके आएगा, चाहो ना चाहो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठी रहेगी। और मान लीजिए आप नहीं गए, रात हो गई, बार बार किसी काम में उलझे थे और चीज़ों को आप नहीं ध्यान दिए, नहीं चीज़ों को आपने किया जो आपको आ रहा था। यहाँ पर इंट्यूशन शार्प होने के साथ साथ चीज़ें आपकी बहुत ऐसी रहती हैं कि जो आपको इंस्पायर करती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं तो ऐसी चीज़ों से कोई बंदी हो सकती है, कोई ऐसा खास बंदा है यहाँ पर जिन्होंने आपको काफ़ी इंस्पायर किया है। और चीज़ें भी ऐसे लगता है जैसे आप इनकी ओर अट्रैक्ट हुए हैं, इनके काम, इनके जो कहते हैं ना कि इन लोगों ने आपके ऊपर प्रभाव डाला है, इसलिए आप उनकी ओर अट्रैक्ट हुए, उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे संबंध बनाना चाहते हैं। जिन्होंने नहीं जुड़ा हुआ है वो जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। एक इस्टेब्लिशमेंट वाली जैसी जो वो होती है ना, एनर्जी होती है ना, वो आती है। अट्रैक्शन तो है ही, अट्रैक्शन इनकी बॉडी से नहीं, इनके फेस से नहीं। ये काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, लोग आपको अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इनका प्रभाव जो है आपके ऊपर शारीरिक नहीं है, मानसिक भी नहीं है। आपके ऊपर इनका जो अट्रैक्शन है कहीं ऐसी चीज़ों को लेकर कि जैसे एक पर्सनल ग्रोथ आप चाहते हैं, या फिर ऐसा कनेक्शन चाहते हैं जो चीज़ें आपने नहीं देखी, नहीं सुनी, नहीं समझी, नहीं पा सकते। आपको ऐसा कहीं फील होता होगा, ये इंट्यूशन आती होगी कि इंस्पिरेशन की, इन्होंने इंस्पायर किया है, चाहे वो इनके हेयर स्टाइल हो, चाहे इनके कपड़े हों, चाहे इनका एक कहते हैं ना कि सोचने समझने का नज़रिया। बहुत से लोगों का अट्रैक्शन ऊपरी भी है, लेकिन यकीन मानिए आपका अट्रैक्शन अगर इन लोगों ने आपके ऊपर, जो बाहर के लोगों ने आपके ऊपर जो प्रभाव डाला है, उसको एक दिन ये सोल कनेक्शन में और उसके प्रभाव में परिवर्तित हो जाएगा। शुरू आपको ऐसा लग रहा होगा कि यस, क्योंकि चीज़ों को आप पकड़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इंट्यूशन आपकी शार्प हो जाएगी। इंस्पायर ऐसे लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा एक पैशनेट कनेक्शन हो जाता है, बार बार देखने का, बार बार सुनने का, बार बार बातें करने का, बार बार काम करने का, इन लोगों के आसपास इर्द गिर्द रहने का। इनको आप ज़्यादा समय तक, जैसा होता है ना कि कई महीनों तक नहीं मिले तो ऐसा नहीं, आपके मन में दिमाग में चीज़ें चलेंगी। इनका प्रभाव है, ये इन्होंने आपके ऊपर ऐसा प्रभाव डाला है क्योंकि वो एनर्जी
उस एनर्जी को कैच करती है, पकड़ती है, जो जिससे कोई लेना देना भी नहीं, कोई मतलब भी नहीं है, फिर भी वो एनर्जी आपके पीछे भागेगी और आपको कहीं ना कहीं से पकड़ लेगी, समझ रहे हैं। तो और ये बहुत कहते हैं ना कि एक केयर के साथ होता है, ऐसा नहीं होता है कि लड़ाई झगड़े विवाद या फिर ज़बरदस्ती आपको कोई अच्छा लग गया तो ऐसा कुछ भी नहीं। आपके आपके अंदर से ये चीज़ें आती हैं, आपको इस आपके साथ जो स्पिरिट्स चल रहे होते हैं, जो आपके साथ पावर चल रही होती है, जो डिवाइन पावर आपके साथ रहती है एक एनर्जी के साथ, क्योंकि पावरफुल एनर्जी न केवल वो लोग होते हैं, ये लोग भी होते हैं, मतलब आप हैं यहाँ पर, एनर्जी आपकी फ्लो हो रही है, उस एनर्जी का कनेक्शन किधर जाकर होगा, वो 100 में 1000 में आप किसी एक को ढूंढ लोगे, अपने आप ही वो आकर के, जैसे होता है ना कि मैग्नेट आकर के चिपक जाना, बस वही चीज़ें हो जाती। आप उसको इनविटेशन नहीं दोगे, आप उसके पास जाके मिलोगे नहीं, आप उससे बातें नहीं करोगे, ऐसी भी चीज़ें होती हैं, समझ रहे हैं आप। तो कुछ भी काम होगा, कुछ भी बोलना होगा, किसी भी तरीके से होगा, एक ठहराव आ जाएगा उस चीज़ में लेकर। कुछ लोगों के रिलेशनशिप बन जाती है, कुछ लोगों के बहुत अच्छी रिश्तेदारियां बन जाती हैं, कुछ लोगों का बहुत अच्छा कहते हैं ना एक दोस्त बन जाना, कुछ लोगों का बहुत अच्छा बिजनेस में ऐसे लोगों से लेन देन हो जाता है, बिजनेस चलाते हैं मिलकर। कुछ लोगों का जॉब प्लेस में, जॉब में इतना अच्छा इनका कनेक्शन रहता है कि इनको दुनिया नहीं तोड़ सकती, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। और ये लोग आप पर ऐसे प्रभाव डालते हैं कि आप इनको देखकर ना अपने आप चीज़ों को खुद वैसा करने की कोशिश करोगे जैसा उनको देखोगे, ठीक है, खुद वैसा बनाने की कोशिश करोगे जैसा उनके पास चीज़ें हैं, और वो भी सेम करते हैं। एक कहते हैं ना मिरर की तरह इमेज हो जाती है, क्योंकि क्यों होती है, आपको बहुत सारे लोग बताएंगे कि जो होती है चीज़ों को, मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहली टैरो कार्ड रीडर हूँगी जो आपको चीज़ों से हटकर बता रही हूँ कि आपको अक्सर ये बोला जाता है कि एक मिरर इमेज होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है, जबकि मैं इसका उल्टा बताती हूँ कि आपकी लाइफ में ये जो एनर्जी की जो मिरर इमेज होती है ना एनर्जी की, वो आपकी होल लाइफ चलती है, पूरी ज़िंदगी चलती, किसी एक रिश्ते को लेकर नहीं कि लवर होगा, आपका पार्टनर होगा, आपका हस्बैंड वाइफ होगा, नहीं, इन चीज़ों को दरकिनार कर दो, इस सोच से बाहर निकलो। एक मिरर इमेज पता है आपकी लाइफ में पूरी, जब तक जन्म से मतलब जब आप होश संभालते हो, जब से आपको समझ में आती है, तब से लेकर के आपके अंतिम यात्रा तक, यानी जब तक आप इस दुनिया से जाते नहीं है, जब तक आप में सोचने समझने की शक्ति होती, पावर होती, काम करने की, रिश्तों को निभाने की, चीज़ों को पाने की, सपने देखने की, चीज़ों को संवारने की, बनाने की, ये जो मिरर इमेज होती है वो आप कहीं ना कहीं किसी के लिए छोड़ कर जाते हैं, और दूसरा आपको देख करके सेम वैसा ही फॉलो करता है, वैसे ही करने की कोशिश करता है, वैसे ही नकल करता है। इसको नकल बिल्कुल भी नहीं बोला जाएगा, लेकिन मुझे समझाने के लिए शब्द देना पड़ेगा। एंजल्स आपको ये बताते हैं कि आप किसी की फैमिली में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होता है, जब आप किसी के घर में पहली बार जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि देखिए एक मदर है कैसे अपने बच्चों को ट्रीट कर रही है, किस तरीके से हस्बैंड से बात करी, किस तरीके से उन्होंने खाना बनाया, डिनर या लंच जिसमें भी आप गए हैं, आप उनके काम करने का स्टाइल तरीका देखते हैं, या आप जॉब प्लेस में, बिजनेस प्लेस में, वही जॉब वही प्लेस, 100 लोग वहाँ पर 10 लोग बैठे हुए वही चीज़ कर रहे हैं सेम, लेकिन किसी एक को आप जब फॉलो करते हो ना, अट्रैक्शन की वजह से, एनर्जी का जो आपका मिरर इमेज आना होता है आपके सामने, वो ऐसे व्यक्ति के पास आप जाकर बैठ जाओगे और उसको आप देखोगे, उसको आप फॉलो करने लगोगे, उसकी कुछ चीज़ें उठा लोगे कि नहीं यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, यार इसके अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से इसने किया, यार इसका काम करने का ये वाला तरीका तो बहुत है, इतने सालों से मैं ऐसे करती आ रहा था, करती आ रही थी, यार इसने ये बात बहुत अच्छी बोली। आप उसके शब्दों को चुन लोगे, उठा लोगे कहीं से, आप उसके बात करने के तरीके को उठा लोगे कहीं से। आप इसको कॉपी नहीं बोलते, इसको कॉपी बिल्कुल भी नहीं बोलते, क्योंकि ये सोच कर नहीं किया जाता, यकीन रखना, जो सोच समझ कर किया जाता उसको बोला जाता है कॉपी, ठीक है।
रेप्लिका आपको हर चीज़ का, हर ब्रांड का मिलेगा। तो उसका क्या रहता है, सेम वैसा ही बना के सोच समझ के कि मार्केट में ये जैसा है वैसा ही इसके जैसे जो असल है वैसे ही नकली भी जाना चाहिए। समझ रहे हैं, बिल्कुल हू बहू वैसा ही टैग, वैसे ही आपको सब ब्रांडिंग सब बनाकर मिलेगा, लगा हुआ मिलेगा, कोई पहचान नहीं सकता। लेकिन इसको बोलते हैं कॉपी करना। लेकिन दूसरा जो चीज़ होती है कि इस एनर्जी में कि आपकी लाइफ में जो एक सोल मिरर इमेज होती है ना, वो कैसे वर्क कर रही होती है, वो अचानक से करती है, अचानक से चीज़ें आती है, अचानक से कनेक्शन होगा, अचानक से बातें आपके सामने आएंगी, कुछ अच्छा लगेगा, आप उसको अडॉप्ट कर लोगे। और उसको आप ना ऐसे सीखने की कोशिश नहीं करोगे कि आप सीख कर पढ़ कर उसके जैसा बना कर फिर करने की कोशिश, बिल्कुल ना। आपने बस एक बार सुन लिया ना, बस वो आपके दिमाग में कॉपी होगी। आपने कुछ बैठे बैठे खा लिया, कुछ चीज़ें अच्छी लग गई, उसका टेस्ट आ गया, बस आपने उस चीज़ को अपने दिमाग में एक इमेज बना ली कि यस उसने ऐसा ऐसा डाला होगा, फिर ये डाला होगा, फिर ये किया होगा, फिर ये किया होगा, और आप एकदम रेडी टू कुक करोगे वैसा आप अपने आप। आपके ये नहीं रहेगा कि उसने आके आपको रेसिपी दी, आपको जो एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट चीज़ें होती हैं, जैसा ये करो वो करो इस तरीके से करो, वैसे कुछ भी नहीं होगा ये। समझ है। तो इन चीज़ों को ये जो आपको डिवाइन पावर देती है, एनर्जी देती है एक कनेक्शन बैठाने के लिए, और ऐसे लोगों से जानबूझकर मिलवाती है कि आपको देखिए ये चीज़ जो है ना एनर्जी वाली, प्योर एनर्जी को अट्रैक्ट करेगी। निगेटिव एनर्जी के पास आप रहेंगे ही नहीं, भाग जाएंगे, आपको बेचैनी होने लगेगी, पागल बन जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति, नफरत चिढ़ होने लगती है ऐसे नेगेटिव लोगों के बीच में, नेगेटिव जगह में रहने से भागोगे वहाँ से, आप उसका सामना ही नहीं कर पाओगे। इसको कायरता भी बोल सकते हैं कि आप नेगेटिव लोगों का सामना नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इतना पॉजिटिव एनर्जी रहने के बाद, और अगर आप करोगे नेगेटिव एनर्जी का सामना करोगे तो आपकी तो पॉजिटिविटी उधर चली जाएगी, लेकिन नेगेटिविटी आप ले करके बैठ जाएंगे। समझ रहे हैं उनका। तो ये जो होती है आपको जो छोटी छोटी, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे फैमिली परिवार के जो लोग इस दुनिया से चले जा चुके होते हैं, या हमारे कोई ऐसे खास जान पहचान के होते हैं जिनसे हमारा कनेक्शन होता है, या रिश्ते होते हैं, या फिर वो हमारे लिए जीवित रहते बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती निभाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ ऐसे अच्छी आत्माएं होती हैं जो इस दुनिया से चली जाती, सोशल वर्कर होते हैं, अच्छी अध्यात्म की बातें करने वाले लोग होते हैं, अच्छी आत्माएं होती हैं, अच्छे गुरु होते हैं, अच्छे एक से एक कहते हैं ना, जो अपनी लाइफ को पूर्ण नहीं कर पाए लेकिन उनकी सोल जो थी वो बहुत ज़्यादा। तो ऐसे जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हो गए, जान पहचान के पुराने हो गए, जिनकी आत्मा हर किसी को रक्षा करती, सुरक्षा करती, उसको रास्ता दिखाती, जीवित रहते भी वो यही करते, गाइड करते, और मरने के बाद भी, इस दुनिया से जाने के बाद भी। तो ये स्पिरिट कनेक्शन हो जाता है आपके लिए। ठीक है, आपके पूर्वज हो सकते हैं, आपके जान पहचान के हो सकते हैं, या फिर कुछ अच्छी आत्माएं जो आपको प्रोटेक्शन दे देती हैं आपके कर्मा की वजह से। समझ रहे? ईश्वर नहीं आते हैं। ईश्वर तो आपको कहते हैं ना, ईश्वर तो ऊपर बैठा सबको दुनिया को चलाना है, दुनिया को देखना है, लेकिन वो अपने लोगों को भेजते हैं आपके कर्मा के हिसाब से, आपके बिहेवियर के हिसाब से, आपके कहते हैं ना कि हमेशा वो यही बोलते हैं कि जहाँ आप रहेंगे वहाँ हमारा कनेक्शन आपसे बना रहेगा और हम सपोर्ट करेंगे। ये जो चीज़ है ना, जो बॉटम एनर्जी में निकली है ना, ये एक आपको प्रोटेक्शन देने के साथ साथ आपको गाइड करती है, रास्ता दिखाती है, और हिम्मत देती है, साहस देती है। आपने खुद चेक किया होगा जीवन में, ऐसे बहुत से काम कर लिए होंगे जो असंभव होंगे, आपको लगा होगा अरे ये तो कैसा था, कभी हो ही नहीं सकता था, लेकिन आपके साथ हो गया। तो ये जो होती है ना चीज़ें, एक हायर अवेयरनेस आपकी लाइफ में आनी होती है। कैसे आती है? ये बड़े बड़े कार्ड्स होते हैं जो आपको हायर अवेयरनेस की ओर ले जाती है, जो बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है, बारीकी से देखने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए। इसलिए लोग आप पर प्रभाव डालते हैं। आपको ऐसा फील होता है कि यार ये बंदा, ये बंदी बहुत अच्छी है, बहुत गहराई की बात करता है। किसी ने कुछ बात बोली, आपको वो बात अच्छी लगेगी, आपको लगेगा कि ये जीवन में यार इसने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से चला। आपको ऐसे लोग अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे
ऐसे लोग आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार इसने ये चीज़ देखो, इतनी परेशानियों के बाद भी, दिक्कतों के, आप उसकी ना गहराई डेप्थ में जाओगे। आपसे वो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन आप ना एक आपका कैलकुलेशन आपके ना आत्मा में चल रहा होता है कि ये बंदा या बंदी जरूर ऐसे स्थिति परिस्थिति में रहा होगा, इसके साथ ऐसा सा हुआ होगा, इसलिए ये बहुत अच्छा है, इसलिए इसकी ये लाइफ ऐसी है, इसलिए ये जो होता है ना, ये इतनी क्यूरियोसिटी इसके अंदर होती है कि ये आर पार देखने की हिम्मत और साहस रखता है। बट ये अपना आवरण कैसा होता है, ये दूसरों के सामने अपने आप को बहुत हाई फाई बताएंगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को कहते हैं ना कि शांत हो करके, और आपको इनके पहनने ओढ़ने उठने बैठने से आपको कुछ ऐसा लगेगा नहीं, आपको बहुत ज़्यादा लगे नहीं, सोच में डूबे रहेंगे ये लोग हमेशा। और इन चीज़ों पर उनमें से आप एक हैं कि आप ऐसी चीज़ें करते हैं, आप करते हैं, मजबूर हो जाते हैं, आपको कोई बोले या ना बोले, लेकिन आप उसकी हिस्ट्री केमिस्ट्री सब जानने की कोशिश करते हैं। ये आपको स्पिरिट वर्ल्ड जो होता है ना, वो आपको बार बार इन चीज़ों को बता रहा होता है। ग्रेट इंट्यूशन गाइडेंस भी मिलती है आपको इनसे। जो हमारे जो स्पिरिट्स होते हैं वो आपको इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए भी गाइड करते हैं। ये बहुत गहराई वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना, आपको बार बार बोला जाता है कि आप चीज़ों को ना इधर उधर कहते हैं ना पकड़ कर बैठ गए हैं, या फिर उन चीज़ों को भूल गए हैं, या फिर आपको रास्ता नहीं मिल रहा, या फिर ऐसे कहते हैं ना जीवन में हम बे मतलब की चीज़ों में उलझे रहते हैं। गले में खराश है, चलिए। तो बेमतलब को उलझे रहते हैं, तब ऐसी चीज़ों में आपके अराउंड जो होते हैं ना स्पिरिट गाइड आ जाते हैं, आपको उस टाइम पर टीच करने के लिए, बताने के लिए। आपके दिमाग में वो चीज़ें बार बार कौंधेंगी। फैमिली को लेकर के, जैसे यहाँ पर हो सकता है आप में से बहुत से लोग बैठे हुए हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसा लग रहा है किसी रिलेशन को लेकर के आप दूर जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ और मनी ग्रोथ और काम, ऐसी चीज़ों को चाहते हैं आप। ऐसा लगता है जैसे एज अ मदर फादर चीज़ों को अबंडेंस में बदलने, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोग ही आपको प्रभावित करेंगे, और आपको लगेगा कि एक स्टेप इनके जैसे लेना चाहिए, एक स्टेप इनके जैसे जाना चाहिए। चीज़ों को समझ रहे हैं वो, उन चीज़ों को लेकर के आप काफ़ी उत्साहित भी रहते हैं। यहाँ पर बहुत सी चीज़ों में अगर बोला जाए कि हो सकता है आपकी फैमिली लाइफ में या आपके पर्सनल लाइफ में, रिलेशन में, आपकी लव लाइफ में रिश्ते टूटे होंगे, लेकिन ये जो बंदे इन्होंने आपकी लाइफ में कहते हैं ना मिरर इमेज या इस तरीके से एनर्जी छोड़ी होगी। इनकी वजह से ही आपकी लाइफ में, चाहे ये रिलेटिव हो, चाहे ये आपके दोस्त हो, चाहे ये आपके लवर हो, चाहे ये आपके सोसाइटी में रहने वाले हो, आपके जॉब या बिजनेस प्लेस में, इनसे कहीं ना कहीं इस तरीके से आपका लेन देन, मनी का, काम का, साथ में रिश्ते का, तीन चीज़ का लेन देन हुआ होगा, मनी इसमें इन्वॉल्व रही होगी, इनका गाइडेंस या इनका साथ आपके साथ रहा होगा, और एक अट्रैक्शन या एनर्जी का बोलते हैं ना मिक्स होना, मिलना चीज़ों को, इनसे आपने बहुत कुछ लिया होगा, और इन्होंने आपके ऊपर बहुत कुछ प्रभाव डाला होगा, और आपने इनके ऊपर बहुत सारा प्रभाव डाला होगा। ये चीज़ों को जैसा होता है ना कि यार ये एक साथ एक जैसे लगते हैं। बहुत से फ्रेंड्स होंगे ना, आपने देखा होगा वर्षों की दोस्ती रहती तो लोग ऐसा बोलने लगते हैं कि दोनों दोस्त बाप रे बहुत ही मतलब एक से ही हैं दोनों, कोई चेंज नहीं, दोनों से एक जैसे ही है, नेचर में भी है और इन लोग का सोच भी एक जैसा ही है। तो वो रीज़न ये होता है, समझ रहे। एक आपकी लाइफ में जैसे होता है कि लोग आपके ऊपर जो प्रभाव डालते हैं वो एक, भले वो आपके सामने कुछ घंटे या कुछ साल के लिए आए, लेकिन एक फ्री फ्लोइंग चैनल की तरह काम करते हैं। मतलब आपको ऐसा लगेगा अरे बाप रे, हो सकता है पूरी ज़िंदगी का साथ उनके साथ ना कनेक्शन हो, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि यार इसके पास ये भी है, उसके पास ये भी है, वो भी आपको देख करके सोचता है इसके पास ये भी है, इसके पास वो भी है, ये देखो ये काम भी कर लेता है, ये वो काम भी कर लेता है, ये बातें भी बहुत अच्छी कर लेता है, इसकी लाइफ भी बहुत अच्छी है। चीज़ें जो होती है ना वो कर्मा पर कन्वर्ट कर देती है, आपको ला कर खड़ा कर देती है, सोचने पर मजबूर कर देती है। फिर आप क्या करने लगते हो पता है, आपकी हरकत क्या होती है। ये देखो ये एनर्जी के साथ ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है। ये बंदी जो है बुक लेकर के बैठी हुई है और कैसे देख रही है, बिल्कुल शांत दिमाग से दिख रही है। आंखें इसकी देखो कितना जैसे कहते हैं ना चमक, ब्राइटनेस है हाथ में, दोनों हाथ
अगर आप देखोगे तो इसमें भी कुछ है और इसमें भी कुछ है। स्टेयर्स में चढ़ना है पर दिमाग इधर आँखें की इधर पे किया है, स्टेयर्स में नहीं जा रहे हैं, कुछ उसका दिमाग बुक में लगा हुआ है, कुछ इस ओर अट्रैक्ट कर रही है। इसका मतलब ये है कि आपको जैसे तो है ना स्टोर हाउस ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन, ये जो आपका है ना एनर्जी जो है ना वो स्टोर हाउस बन जाता है। ये सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहता है ये बंदा या बंदी, समझ रहे। और इसके साथ एक अवेयरनेस के साथ, ऐसा नहीं कि लप्पू झंडा की तरह कुछ भी कर रहा है, ये नहीं, एक अवेयरनेस होती है ना, वो चीज़ रहती है। ये अवेयरनेस की वजह से और आपके कर्मा की वजह से और आपकी जो सोच रहती है उसकी वजह से आती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को, जैसे आर्कएंजल गैब्रियल है, बहुत सारे लोगों में बोलने की एक कला होती है, समझाने की एक कला होती है, टीच करने की एक कला होती है। ये भी एक आर्ट है। टीच हर कोई करता है, पढ़ाता हर कोई है, लेकिन सीखने वाला तो कैसे भी होगा, सीख लेगा, लेकिन जो बता रहा होता है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये जो चीज़ें होती है ना वो आपको, ऐसे लोग आपको प्रभावित करते हैं। किसी का बोलने का स्टाइल, किसी का बताने का स्टाइल, किसी का पढ़ाने का स्टाइल, किसी का काम करने का स्टाइल, किसी का रिश्ते निभाने का स्टाइल, किसी को ज़िंदगी के आप किसी की ज़िंदगी को देखते हो तो बड़े वो हो जाते हो कि कुछ ना कुछ चीज़ यार इसके जैसा किया या इसके जैसे होना चाहिए। अपनी एक फैमिली लाइफ में ये देखिए, फैमिली के लिए कितना आप अवेयर हैं, कितना सोचते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी फैमिली लाइफ में एक न्यू परसेप्शन के साथ, जो कहते हैं ना कि कंफ्यूजन हो सकता है पहले आपकी लाइफ में रही हो, चीज़ें काफ़ी टूट फूट के बाद हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ी हो, नहीं हो रही है तो बढ़ेगी, फैमिली बनेगी, लाइफ बनेगी, रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी आपकी, रिलेशन में आप रिलेटिव्स के साथ या अपनों के साथ ये जो दूरियां थी वो चीज़ें ख़त्म होंगी। क्यों होंगी? जो आपको जो एंजल्स होते हैं ना वो हमारे ईश्वर के देवदूत होते हैं, भगवान के दूत होते हैं, जैसे हनुमान जी हो गए, बहुत सारे दूत हैं। तो ऐसे जो होते हैं अच्छी आत्माएं, अच्छे ईश्वरीय शक्तियों के साथ ये लोग रहते हैं, ठीक है। जब आप इनको याद करोगे, ऐसे एंजल्स भी होते हैं आपके ऊपर कहीं ना कहीं मेट्रोटोन का कहते हैं ना कि आप हो सकता है याद करते हो उनको, क्योंकि वो आपको सोचने की क्लियरिटी ऑफ थॉट, यहाँ पर चीज़ें दिख रही है, आपकी एनर्जी बढ़ती हुई दिख रही है, इंट्यूशन आपका क्लियर होता हुआ दिख रहा है, एक एक्सपेंडेड पर्सपेक्टिव जो होता है ना वो आपके अंदर आ गया है। पहले नहीं था, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। जो भी बोलेगा कि मेरे पास ऑलरेडी ये चीज़ें थी, नहीं, मैं ये बोलूँगी कि आपकी ये चीज़ें बोलती है कि ये आपको कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले या कुछ हफ्ते, कुछ महीने पहले चीज़ें आपके साथ हुई हैं या हो रही हैं, ठीक है। तो एक लाइफ को जीना, आपका पर्सपेक्टिव, आपका न्यू परसेप्शन, आपका कन्फ्यूज़न क्लियर होना, ये अपने आप में बहुत से पहले कंफ्यूज हो जाते थे, यार ये है कि नहीं, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये चीज़ है कि नहीं, अच्छा मेरे लिए ही है कि है, करूं या नहीं करूं, मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए। बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है लाइफ में। ये जो आपकी दिख रही है, आपकी बिजनेस में, आपकी जॉब में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी एनर्जी में, इवन आप अपने लिए भी कुछ करते हैं तो उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि निर्णय करना कैसा है, कैसे निकलना है, किस तरीके से जाना है। फैमिली के लिए भी अलग अलग सोचते हैं, फैमिली मेम्बर्स के अलग अलग नेचर के हिसाब से आप उनके लिए चिंतित रहते हैं, रिश्तेदारों के लिए आप चीज़ों को, कुछ लोग पीछा छुड़ाना चाहते हैं, कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं, कुछ अपने रिश्तों के लिए, कुछ आपका पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें चल रही होती हैं, ये ऐसी चीज़ों को लेकर के भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं, लाइफ में पीछे समझते हैं। जब ज़िंदगी जैसे कहते हैं टाइम आगे जा रहा है और आप पीछे जा रहे हो, तो वो चीज़ जो रहती है ना, लोग आप पर इस तरीके से प्रभाव डालते हो, ये स्पिरिट गाइड के माध्यम से होता है, एंजल्स के माध्यम से होता है। आपके अपने जो आत्माएं जो होती हैं वो प्योर, देखिए दो तरह की होती हैं, एक होती हैं बैड, जो
जीवन में अच्छा नहीं करते और इस दुनिया से चले जाते हैं, एक वो आत्माएं होती हैं। और एक इस तरह की आत्माएं होती हैं जो सारी ज़िंदगी जब तक उनका जीवन रहता है वो परमार्थ हित की बातें करता है, लोगों के हित की, कि किसी को कुछ गलत ना हो जाए, किसी के साथ गलत ना हो जाए, इस एनर्जी में रहते हैं हमेशा। जैसे जीसस हो गए, जब तक मतलब हो गए, गुरु नानक हो गए, आपके जितने भी हैं, ठीक है, आप अल्लाह को मानते हैं, उनको इन्होंने ईश्वर, कृष्ण हो, हनुमान जी हो, ये लोग आते ही हैं, इनको कॉल करो तो ये लोग अपने जो होते हैं ना सहयोग करने वाले, उनको भेज देते हैं। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कैसे, कब, कहाँ, क्यों, किस तरीके से बदलाव लाना है, वो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में क्लियर हो रही है। थॉट भी यहाँ पर आपके क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, डिसीज़न भी, आपकी एनर्जी भी क्लियर निकलती हुई दिख रही है। चीज़ों को आप, जैसे होता है ना कि समझने का नज़रिया जो पहले था वो अभी चेंज हो चुका है। ऐसे लोग जो अलग हटकर सोचते हैं, अलग हटकर बोलते हैं, ऐसे लोग आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं। अलग तरीके की काम होता है जो इंस्पायर करते हैं थोड़ा सा आपको, आप उनको सुन रहे होते हो और आपको, आप सामने वाला कुछ और कर रहा होता, आप उसको सुन रहे होते, देख रहे होते, समझ रहे होते। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन स्टार्ट हो जाती है, आपकी चैनल स्टार्ट हो जाती है, आपके पास मैसेजेस आने लगती है, इन्फॉर्मेशंस आने लगती है। क्यों? क्योंकि ये हब है, ये यहाँ से इन्फॉर्मेशन पूरी, और देखिए किस तरीके से इन्फॉर्मेशन यहाँ वहाँ जा रही है। और उस इन्फॉर्मेशन को आप क्या करते हो, अपने अंदर लेते जाते न्यू बिगनिंग की तरह। यहाँ पर बहुत से लोगों के साथ जस्टिस, जैसा आप जस्टिस करना पसंद करते हैं, या जो इस तरह के लोग होते हैं जस्टिस करते हैं, उनको पसंद करते हैं। कुछ ऐसे सही डिसीज़न और ग्रोथ के साथ आगे बढ़ने, कुछ मनी अर्निंग की चीज़ें, आपकी फैमिली लाइफ में कुछ परेशानी दिक्कतें हैं, फैमिली मेम्बर्स के लिए आप चाहते हो कि इस तरीके से हो। आपके रिलेशनशिप में दिखता है कि कोई आपसे दूर हट गया है, दूर चला गया है, तो ये इन सब चीज़ों को हटा दो। यहीं से आपकी न्यू बिगनिंग शुरू हो रही है। ये चीज़ें दिखा रही है, बता रही है सारी कहानी। हिम्मत और साहस क्यों देता है ऊपर वाला? इसीलिए देता ना कि आओ आगे बढ़ो, फिर हम तुमको देखो कैसे तुम्हारी ज़िंदगी में नया परिवर्तन, ये न्यू बिगनिंग लाते हैं, है ना। तो एक ऐसी लाइफ जो कहते हैं ना, जो कुछ भी चल रहा होता है, जो आ रहा होता है, जो आपके साथ हुआ है, उसको आप समझने लगते। पहले नहीं समझते थे। रोना, चीखना, चिल्लाना, देखिए रोना, चीखना, चिल्लाना तो हर कोई करता है, क्योंकि वो उस वक्त परेशान हो जाता है, चाहे वो कितना भी समझदार क्यों ना हो, कितना भी स्पिरिचुअल क्यों ना हो, कितना भी कहते हैं ज्ञानी क्यों ना हो। लेकिन अब आप समझोगे, पहले समझते नहीं थे, अब आपको फ़ौरन चीज़ें समझ में आ जाएंगी, अच्छा मेरी लाइफ में इसलिए ये ऐसा हो रहा है, और कुछ ना कुछ इसके पीछे है, रीज़न है। जो कन्फ्यूज़न थी वो क्लियर होने लगती है। ठीक है, समझे? तो ऐसे लोग आप पर प्रभाव डालते हैं और आप इस तरीके से दूसरों पर प्रभाव डालते हैं, और दोनों जब इस तरह की एनर्जी के लोग मिलते हैं, चाहे वो जीवन भर का रिश्ता रखे ना रखे या रहे, ठीक है, एक मिरर इमेज की तरह कहीं ना कहीं अपने लिए छाप छोड़ देते हैं और उसके ऊपर वर्क करने लग जाते हैं। एक कहते हैं ना क्वाइट माइंड की तरह आप कहीं ना कहीं लिसन, सुनने की कोशिश करना। ये देखिए, ये जो है ना, ये देखिए, दिमाग शांत करके कहीं और हाथ में चीज़ें हैं, लेकिन ये सुनने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। ओके, बाय बाय।